जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 21 जनवरी एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस ऑफ pharma leader stock Dr. Reddy and about India. So unfortunately we cannot be able to continuously upload our videos, but we'll keep on trying due to some transition phase on our business side, and on the private sector side we cannot be able to continuously upload our videos or sessions, and we apologize for the same. And I hope कि भाई आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट देते रहें, एंड we will keep on trying to upload our videos as long as we get some time during the weekends or some other days. Alright, so हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब येट, एंड हमारे वीडियोस को भी शेयर करते रहे एंड रिएक्ट पॉजिटिव रिएक्शन भी देते रहे, so that we keep on getting the motivation. Alright, so let's just check it out on the price levels of both these stocks, and you will get to know about the support and next level of resistance for different time frames. Okay. ऑलराइट, सो मैंने डेली बेसिस वीकली बेसिस का चार्ट डॉक्टर रेड्डी का ओपन किया हुआ है, एंड यू मस्ट बी सेइंग कि भाई जो मार्केट में अभी गिरावट कंटिन्यू रह रही है, उसके हिसाब से हम वीकली बेसिस का चार्ट यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक मल्टीपल लेवल ऑफ बॉटम ये स्टॉक में बन रहा है, यानी कि 4400 समवेयर इन बिटवीन ये स्टॉक का एक वीकली बेसिस का बॉटम है, एंड इट हैज़ ट्राइड it has reversed from that particular bottom, एंड अच्छा खासा ऊपर की साइड पे 5000 के लेवल तक उसने मूवमेंट दिया हुआ है टेम्पररी बेसिस के लिए। यानी कि लेट्स से कि भाई चलो 4-5 वीक के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, एक मंथ के लिए एक कंसिडरेशन वीकली बेसिस के लिए कर सकते हो। यहाँ पे एक बॉटम है 4400 का। सो नेक्स्ट वीक यानी कि ऑन मंडे यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द मार्केट सिचुएशन, क्योंकि वीकेंड में 2 दिन का टाइम है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट में गिरावट कंटिन्यू भी रह सकती है। ओके, सो एक्ट अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे 3 बार यहाँ पे एक वीकली बेसिस पे बॉटम बना हुआ है। सो बी कॉजेस के इन केस आपने पोजीशन ली हुई है तो आपका स्टॉप लॉस भी उसके बिलो ही रहना चाहिए, और वीकली बेसिस की क्लोजिंग के ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ऑलराइट, सो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक दिख रही है, और अवरली बेसिस में भी एक थोड़ा बहुत रिवर्सल मिल सकता है, और आपका टारगेट रहेगा समवेयर इन बिटवीन 4582 या फिर 4600 के लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अवरली बेसिस के लिए टारगेट आप सेट कर सकते हो। एंड एक्सटेंडेड लेवल पे हम देखने जाए तो अवरली बेसिस का टारगेट बनता है 4650 या फिर 80 के लेवल्स तक। सो वो एक शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, यानी कि जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से या फिर अवरली बेसिस के चार्ट के हिसाब से जो भी ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये एक अच्छा खासा पोजीशन है, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो द लेवल्स ऑफ 4400, और आप 1 जेम 2 या फिर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे एक टारगेट से भी सेट कर सकते हो। ओके, डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है, और अभी के हिसाब से जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो समवेयर इन बिटवीन आता है 4680 या फिर 40 के बीच में, एंड 4700 का भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है ये स्टॉक के लिए। सो इनकेस लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो भी एक पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट कि भाई 4700 का एक रेजिस्टेंस जोन है, एंड देन आफ्टर इट कैन बी गोइंग टू प्रोवाइड अस द इन्फॉर्मेशन कि भाई थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस है। अभी के हिसाब से हम शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पे एक ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं, एंड इन केस 4400 के नीचे के लेवल पे जाता है तो मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हमें बॉटम दिख रहा है 4300, समवेयर इन बिटवीन 4380, यानी कि 4400 और या फिर 4380 का एक बॉटम जोन, एंड देन आफ्टर एक्सटेंडेड लेवल पे हम कंसिडर करते हो तो एक 4120 का मंथली बेसिस का एक बॉटम ये स्टॉक में दिख रहा है। MACD के हिसाब से हम देखने जाए तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से। सो यू कैन ऑल्सो बी एबल टू डिसाइड कि भाई चलो एक एक्यूमुलेशन जोन है इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक, एंड यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि भाई चलो एक पार्टली इन्वेस्टमेंट हो जाए अभी के प्राइस लेवल के हिसाब से। इन केस 4100 का लेवल आता है, 4120 के लेवल्स तक ये स्टॉक आता है तो आपके पास एक दूसरा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे एक एवरेजिंग कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो एवरेज आउट ऑन द 3700 या फिर 3800 के जो भी टारगेट है लेवल्स है उसके हिसाब से बॉटम में आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक्यूमुलेट भी कर सकते हो।
वीकली बेसिस के भी ट्रेंड हम देख ही रहे कि भाई थोड़ा बहुत चांसेस था कि भाई चलो ये एक 5000 के लेवल को क्रॉस ओवर कर लेगा ये स्टॉक वीकली बेसिस पे, ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग अच्छी खासी मिल जाएगी ये स्टॉक को, तो देन इट कैन ऑल्सो बी एबल टू टच द लेवल्स ऑफ 5600 एंड दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जोन फॉर दिस स्टॉक। और अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो भी स्टॉक में वीकली बेसिस में स्ट्रेंथ चाहिए वो 4700 या फिर 4780 के जोन पे ये स्टॉक वीकली बेसिस पे आएगा और वहाँ पे एक साइडवेज मूव देगा डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से। देन आफ्टर वी कैन कंसिडर कि भाई ये 5000 के लेवल तक मूवमेंट देने के लिए फिर से प्रिपरेशन दे रहा है, एंड देन आफ्टर वी कैन ऑल्सो सी कि भाई 5250 के लेवल्स भी ये स्टॉक में हमें वीकली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। सो बॉटम लाइन की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, और डाउन ट्रेंड अभी मंथली बेसिस पे कंटिन्यू ही है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई चलो ये स्टॉक फिर से एक 52 वीक हाई बना सकता है, और वो भी नज़दीकी लेवल यानी कि नज़दीकी टाइम फ्रेम के हिसाब से। ऑलराइट, सो यू हैव टू बी पेशेंट और उसके हिसाब से एक्यूमुलेट करते जाओ धीरे धीरे। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, यानी कि बिजनेस फंडामेंटल्स या फिर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट का जो भी एक्सपोजर है ये कंपनी का, वो अच्छा खासा बेस बना हुआ है, एंड बिजनेस में कोई नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। सो इट्स गुड फॉर एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते रहे। एंड वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से भी आपको हमने बॉटम लाइन बताई दी हुई है, और वो भी एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के हिसाब से हमें दिख रहा है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के भी चलो आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो अभी के हिसाब से अभी के हिसाब के लेवल के तरह। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो हैव एन आइडिया कि भाई चलो 4100 का टारगेट, 4100 का एक बॉटम अच्छा खासा दिख रहा है वीकली बेसिस के टारगेट के हिसाब से हम देखने जाए। एंड 3500 3700 का भी एक अच्छा खासा बॉटम है ये स्टॉक में वीकली बेसिस पे। RSI के लेवल भी आप देख रहे हो कि भाई 42 का चल रहा है, और वो भी डाउन साइड पे ही है। सो इनकेस रिवर्सल आता है तो जो भी रेजिस्टेंस जोन है वो 53 के लेवल पे वीकली बेसिस पे आता है, और वो क्रॉस ओवर करने के बाद ये स्टॉक का प्राइस 5000 के ऊपर भी जा सकता है ऑन वीकली बेसिस। ओके, सो जो RSI का लेवल है वो डाउन साइड पे है, यानी कि आप वेट भी कर सकते हो, एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, और उसके हिसाब से एवरेजिंग भी करते जाओ, सो दैट वेन एवर ये स्टॉक में रिवर्सल आएगा तो आप बहुत ही जल्दी ये स्टॉक में एक अच्छे खासे प्रॉफिट जोन में आ जाओगे, एंड देन यू कैन ऑल्सो बी एबल टू सेट योर टारगेट फॉर एग्जिटिंग। ओके, एंड नाउ विल बी गोइंग टू मूव ऑन टू अबाउट इंडिया। एंड मैंने अबाउट इंडिया का मंथली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है, और उसका जो भी ऑल टाइम हाई है या फिर जो भी मंथली बेसिस का हाई है वो समवेयर इन बिटवीन 23,800 के लेवल्स पे है, और उसका अभी प्राइस लेवल चल रहा है 16,900 लेवल्स। ऑलराइट, और जो मूविंग एवरेज का जो भी सपोर्ट जोन है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जोन था समवेयर इन बिटवीन 18,200 का, और ये क्रॉस ओवर हो चुका है मंथली बेसिस पे, लेकिन अभी क्लोजिंग मंथली बेसिस का नहीं हुआ है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि भाई 18,200 का ये सपोर्ट जोन है, स्टॉक रिकवर कर लेता है और उसके ऊपर क्लोजिंग मंथली बेसिस पे मिल जाती है, देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा ये स्टॉक में, एंड वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि भाई 21,600 का एक अच्छा खासा ऊपर के साइड पे मूवमेंट मिल सकता है ये स्टॉक में। ओके, बॉटम के हिसाब से हम देखने जाए तो 15,900 का एक अच्छा खासा बॉटम है ये स्टॉक में, तो आप यहाँ पे भी एक अक्यूमुलेशन कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर जो भी उसका ऑल टाइम हाई था उसके हिसाब से तो हम अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक में देख रहे हैं, एंड देन आफ्टर यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई स्टॉक में ऊपर की साइड पे कंटिन्यूसली मूवमेंट आ सकता है। रेजिस्टेंस जोन है वो एक्सटेंड होता रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्टॉक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस जोन जो रहता है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट होता है, यानी कि अभी 21,600 है, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो बिकम 20,000 के भाई 20,000 का भी एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। ओके, सो उसके हिसाब से धीरे धीरे की लाइक जो भी कम क्वांटिटी है वो उसके हिसाब से आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। इन केस आपने लेट्स से कि भाई चलो समवेयर इन बिटवीन मई के मंथ में आपने एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो 15,000 के लेवल पे, देन यू हैव सीन के भाई जो भी 23,000 या फिर 22,000 के लेवल पे आपने एग्जिट किया होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी एक क्वांटिटी में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। सो इट इज़ वेल एंड गुड कि भाई अच्छा खासा रिटर्न मिला है ये स्टॉक में। एंड अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो करेक्शन चल रहा है मार्केट में भी करेक्शन चल रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक में भी गिरावट है, एंड निफ्टी फार्मा का इंडेक्स भी आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। MACD में हम देखें तो क्रॉस ओवर अभी तक बना हुआ नहीं है, यानी कि
एक अच्छा खासा स्टॉक में मंथली डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी खासी रिवर्सल आई थी, पॉजिटिविटी के साइड पे आया था ये स्टॉक, एंड देन आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन। तो ये मंथ एक अच्छा खासा क्रूशियल लेवल रहेगा कि भाई स्टॉक में जो मंथली क्रॉसओवर है वो होता है कि नहीं, या फिर मूविंग एवरेज का जो भी प्राइस लेवल रहता है ये स्टॉक रिवर्सल लेने के बाद वहाँ पे ही एक सपोर्ट ले लेता है। देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई कंटिन्यूसली ऊपर की साइड पे मूवमेंट रहेगा। सो इन केस मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पे एक 15,900 का लेवल देखने को मिले ये स्टॉक में, तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन भी है। एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ समवेयर इन बिटवीन 15,100 या फिर 200 के लेवल्स पे आप एक्सटेंडेड लेवल पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, सो दैट इन केस गिरावट मंथली बेसिस पे भी कंटिन्यू रहती है, वीकली बेसिस पे भी कंटिन्यू रहती है, देन यू कैन ऑल्सो बी एबल टू एग्जिट फ्रॉम सर्टेन लेवल्स। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट भी करना है आपको, एंड एवरेजिंग भी करते रहना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई आप पूरी क्वांटिटी अभी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लो ये स्टॉक में, थोड़ा बहुत क्वांटिटी या फिर 25%, 25% एंड 50% के हिसाब से आप यहाँ पे क्वांटिटी का एक्यूमुलेशन कर सकते हो। इट विल बी ए गुड अप्रोच, क्योंकि एवरेजिंग जोन जब भी आएगा गिरावट के कंटिन्यूशन के हिसाब से हम देखने जाए तो वहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल रहेगा, जो भी उसका नेक्स्ट लेवल का बॉटम रहेगा वो एक अच्छा खासा एवरेजिंग जोन रहेगा आपके लिए, एंड यू विल बी गोइंग टू गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वेन एवर द स्टॉक इज़ गोइंग टू गेट रिवर्स। ओके, सो वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। और वीकली बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही है, और ये एक 16,000 समवेयर इन बिटवीन जो भी 16,500 का एक बॉटम है वो भी एक वीकली बेसिस पे अच्छा खासा बॉटम बन चुका है। एंड इट लुक्स लाइक कि भाई चलो यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे रिवर्सल होगा, तो ये स्टॉक में समवेयर इन बिटवीन इट कैन ऑल्सो टच द लेवल्स ऑफ 18,400, 700, एंड देन आफ्टर गोइंग फॉरवर्ड 19,300 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड देन इट कैन बी अ डिसाइसिव पॉइंट कि भाई चलो जो भी आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी मिला है वहाँ से आप एग्जिट कर लेते हो, या फिर हाफ क्वांटिटी आप सेल कर लेते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो वेट कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, एंड देन इन केस करेक्शन आता है देन यू कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन लोअर लेवल्स वंस अगेन। ओके, सो आपका रोटेशन भी कंटिन्यू रहता रहेगा, आपका रिस्क भी मैनेज रहता रहेगा। ओके, एंड इफ़ यू सी द अवर्ली चार्ट पैटर्न, तो अवर्ली चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो एक मूवमेंट यहाँ पे जो भी उसका बॉटम बना था उसके साइड लाइक उसके बाद एक ऊपर की साइड पे मूवमेंट आया था, और वो 17,400 के लेवल्स तक का अवर्ली बेसिस पे मूवमेंट था। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो भी मूविंग एवरेज का जोन है वो एक थोड़ा बहुत साइडवेज का सिग्नल दिखा रहा है कि भाई थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा, एंड आफ्टर closing above the levels of 17,300 it can also move towards the levels of 18,000 once again, and then we can also see कि भाई 20,000 के टारगेट्स हमें अचीव होने को दिख रहे हैं। अभी के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ 16,800 एज ऑफ नाउ, and you can also keep your stop loss extended level, you can also keep your stop loss below the levels of 16,600। सो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है अवरली बेसिस के चार्ट के हिसाब से। आपका टारगेट भी सेट है भाई चलो 17,300 का जो भी उसने टॉप बनाया था अवरली बेसिस पे वो क्रॉस ओवर नहीं करता है ये स्टॉक, और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक के लिए साइडवेज रहेगा, एंड देन आफ्टर कुड बी अ डिसाइसिव पॉइंट कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिलेगा या फिर नीचे की साइड पे कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ओके, so I hope I have provided all the information on the technical analysis of both the stocks, and आपके लिए एक short term opportunity भी है, and you can also keep your stop loss so that in case exit भी हो जाते हो आप then you will be going to grab an opportunity कि भाई चलो फिर से बॉटम में ये स्टॉक या फिर जब भी रिवर्सल होगा और वहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी के जो भी सिग्नल मिलेंगे वहाँ पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, then you can also be able to convert your losses into profits। Okay, so thank you for your time and have a nice day.